की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक शेरी मंच पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो झाड़ू अध्यक्ष के नाते जिनके पास जिम्मेवारी है, जो पूर्व में मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे पार्टी के प्रभारी भाई गोविंद ठाकुर जी, मंडी सदर के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, सुंदरनगर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, नाचन के हमारे लोकप्रिय विधायक और मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सह प्रभारी श्री विनोद कुमार जी, बंद विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई इंदर सिंह जी, द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई पूरण चंद जी, करसोग विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दीपराज जी, सरकाघाट के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई बिहारी लाल शर्मा जी, हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष पायल वैद्य जी, युवा मोर्चा के हमारे जुझारू अध्यक्ष भाई तिलकराज जी, जिला के भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री निहाल चंद शर्मा जी, सुंदरनगर जिला के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी, हमारे बीच में पार्टी के हमारे साथी श्री पंकज जम्वाल जी, जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा जी, और धर्मपुर से हमारे पार्टी के हमारे साथी जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, रजत ठाकुर जी, हमारे बीच में श्री अजय राणा जी, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, मेयर मंडी वीरेंद्र भट्ट जी, डिप्टी मेयर माधुरी जी, जिला के सभी पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से आज हम अपना गुस्सा निकालने के लिए इस आक्रोश रैली में जहां शेरी मंच पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जिला के हमारे सभी पदाधिकारी, जिला के प्रमुख नेताओं को जो मंच पर बैठे हैं, विधायकगण जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल किया। और आज इस ऐतिहासिक शेरी मंच पर मैं अभिनंदन करता हूं कि छोटी काशी में पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का आप यहां पर आए और यहां आपने अपना संबोधन किया। मुझसे पहले हमारे साथी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाया गया। हम उन मित्रों को पूछने लगे, हमारे भी कुछ मित्र हैं कांग्रेस में, हमने कहा भाई ये जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? हम तो विपक्ष में हैं, हमें तो कोई ऐसी उपलब्धि दिखती नहीं है कि जिस पर जश्न मनाया जाए। कहने लगे भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा तो हम भी कह रहे हैं कि 1 साल में कोई काम ऐसा दिखता तो नहीं है जिस पर जश्न मनाया जाए। हमने तो काहे का जश्न मनाया जा रहा है?
बोले जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि जैसे कैसे एक साल निकल गया। मैंने कहा वो क्यों? बोलता उम्मीद नहीं थी। हमने कहा आगे तो और भी कम उम्मीद है। हिमाचल की सरकार का 1 साल का कार्यकाल बीत गया और बिना काम के बीत गया। और जब बिना काम के बीत गया, कल मुझे पत्रकार पूछ रहे थे कि आप कितने नंबर देंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार को 1 साल के इस कार्यकाल पूरा होने पर। हमने यही कहा कि नंबर तो हम दे देते हैं, लेकिन बिना काम के 1 साल बीत गया, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे कि नंबर देने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमारी ओर से तो 0 ही है, शून्य नंबर इसको कह सकते हैं। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में यहां शेरी मंच पर भी हम कह रहे हैं, भाई सुखू भाई बतेरा हो गया, ऊपर लगा हो फोटो में भी हाथ जोड़ के नमस्ते करते कर। अब दया कर हिमाचल वालों के ऊपर, वो भी हाथ जोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 साल पहले सरकार कांग्रेस की बनी और हमें भी लगा कि सरकार नई बनी है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, नई सोच के साथ काम करें। और हमें यह भी लगा कि हमारी पृष्ठभूमि के बहुत नजदीक है उनकी पृष्ठभूमि, क्योंकि राजनीतिक परिवार से वो भी नहीं। इसलिए समाज के लिए कुछ अच्छा सोचने के लिए, प्रदेश के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, ऐसा हमने सोचा था। और जब मुख्यमंत्री तो हमने साई बधाई भी दी, भाई शुभकामनाएं हमने कहा आपको, लेकिन वो मुख्यमंत्री का स्वरूप इस कदर चढ़ गया, इतना जल्दी चढ़ गया दिमाग में, मुझे कल्पना नहीं थी कि पहले दिन का पहला दिन ये हुआ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो संस्थान 1 साल में खोले गए थे, अंतिम साल में सारे के सारे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हम आज पूछना चाहते हैं, 1 साल का कार्यकाल बीत गया तो जश्न मना रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं? इसलिए जश्न मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 1,500 संस्थान हमने खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे, प्रतिनिधि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके कहने पर खोले थे, पंचायत के प्रतिनिधियों के कहने पर खोले थे, और जो संस्थान चल पड़े थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ करके इलाज कर रहा था 6 महीने से, तहसीलदार 8 महीने से तहसील को चला रहा था, एसडीएम 5 महीने से एसडीएम का दफ्तर चला रहा था, बीडीओ 6 महीने से बीडीओ का काम कर रहा था, उन सभी संस्थानों पर ताले लगा दिए। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कभी इस प्रकार से नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक संस्थान, 2-4 संस्थान कभी बंद करते, अलग परिस्थिति भी बता दी, और कुछ ने उनके कान में और फूंक डाल दी कि बहुत बढ़िया, ऐसा तो वीरभद्र भी नहीं कर पाए, ऐसा तो धोबल भी नहीं कर पाए। बोलते अच्छा, मैंने अच्छा किया, बोलते बहुत अच्छा किया। 1 साल बीत गया, अभी तक भी संस्थान बंद करने का कारोबार चला हुआ है, काम चला हुआ है। और अभी हाल ही में सोलन जिला का एक डिग्री कॉलेज को उन्होंने बंद करने की नोटिफिकेशन कर दी। लोग हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह से चले हुए संस्थान को बंद करना उचित नहीं है, और उस पर स्टे दिया। हमारी तो व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन काम करने का तरीका इस प्रकार का अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम आपके विरोध पर खड़े होंगे। और जहां तक बात रही इस मंडी की, इस मंडी को तो खंडहर बनाने की कोशिश हो रही है।
हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी शिमला में, जहां हमारे हिमाचल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, 10,000 से कम कमरा नहीं मिल रहा है, 8,000 से कम कमरा नहीं मिल रहा है वहां पर। हमने कहा कि मंडी के नजदीक के जितने भी हमारे जिले पड़ते हैं, कॉलेज जितने भी हैं, वहां के बच्चों को घर की रोटी खा करके अगर यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का, एमए करने का अवसर मिले, एमएससी करने का अवसर मिले तो क्या बुरा है। हमने मंडी में दूसरी यूनिवर्सिटी और कहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। वाइस चांसलर को हटा दिया, बिना हेड के यूनिवर्सिटी कर दी, और कुछ लोग कहने लगे कि ऐसे यूनिवर्सिटी चलती है। तो कैसे चलती है हमें समझाइए जरा। हमने मंडी की यूनिवर्सिटी के लिए भवन बना करके तैयार किया, दूसरा क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भवन सुंदरनगर बना करके तैयार किया, तीसरा हमने जाकर के बासा में तैयार किया और उसके बाद पत्थर में तैयार किया। जब तक भवन नहीं बनता तब तक यूनिवर्सिटी यहां भी चलाई जा सकती है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम एचपी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। अभी कुछ साल पहले तक ढारे में क्लासेस लगती थी, वहां पर टीन के शेड में लगती थी वहां पर क्लासेस, और मंडी में तो हमने भवन बना करके दिया है। जब उनको लगा कि बंद करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, तो क्या तरीका निकाला कि इस यूनिवर्सिटी को छोटा कर, जहां लगभग 150 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर थे, 126-27 के लगभग कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर थे, सिर्फ 46 कॉलेज इसके नीचे रख दिए, बाकी सारे कॉलेज निकाल। मैं सुखू भाई को एक बात कहना चाहता हूं, सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। मंडी में शिवधाम का काम हमने चलाया, इसलिए कि ये छोटी काशी के रूप में जानी जाती है मंडी, और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ में हम उसको धार्मिक दृष्टि से पर्यटन के साथ जोड़ने के लिए हमने 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहां पर शुरू किया, 50 करोड़ की लागत से काम शुरू कर दिया। अब सुखू जी की सरकार आई, आज हमारा शिवधाम खंडहर के रूप में आपके सामने, तो पैसा नहीं दे रहे। मंडी के कॉलेज में पढ़ा हुआ, वहां जहां मैंने पढ़ाई की, और उस कॉलेज का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। आज अगर मैं यहां हूं तो उस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि छात्र राजनीति हमने उस कॉलेज के प्रांगण से शुरू की, धूल मिट्टी में जाकर के संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़े। मैंने कहा मैं कॉलेज का छात्र रहा हूं, इस कॉलेज की स्ट्रेंथ जो है 6,700 स्टूडेंट है, 6700 है। कॉलेज में बच्चों को बैठने की जगह नहीं। मैंने कहा ये कॉलेज का भवन बनना चाहिए, कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया, 27 करोड़ रुपए दे करके हमने भवन खड़ा कर दिया। लगभग 60-70% काम उसका हुआ पड़ा है, लेकिन एक साल से उस काम को रोक करके रख दिया है, बंद करके रख दिया गया। आज आप जाते होंगे पटल से, जहां से गुजरते होंगे, एक भवन, ऊंचा भवन दिखता है, और वो भी ऐसा दिखता है, खंडहर की तरह दिखता है। हमने कहा ये मंडी के साथ जिस प्रकार का आप व्यवहार कर रहे हैं, इस छोटी काशी के देवी देवता हैं, और इस प्रकार से ये उचित नहीं, ये पाप लगेगा, श्राप लगेगा। और इसलिए हमने कहा ये काम शुरू कर दिए, तुरंत पूरा करना चाहिए। लेकिन ये स्थिति सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं है। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी जाते हैं,
लोग बोलते हैं सड़कों का काम बंद पड़ा, पुलों का काम बंद पड़ा है, स्कूल का भवन का काम बंद पड़ा, हॉस्पिटल का काम बंद पड़ा है। हमने कहा तो शुरू क्या हुआ? बोलते शुरू तो सिर्फ एक ही हुआ है, एक कोने से दूसरे कोने तक होर्डिंग लगे हैं, नया दौर, व्यवस्था परिवर्तन। काम कुछ नहीं। और इस दौर को मुझे लगता है कि ये जो नया दौर चला है ये बहुत जल्दी पुराना होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये हो सकते हैं। या मुझसे पहले हमारे साथी कह रहे थे, बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे थे। गारंटी का जिक्र कर रहे थे, मैं उस पर क्या बोलूं? झूठ बोल करके सत्ता में आए और झूठ बोल करके सरकार चलाना चाहे। और कल तो हमको कुछ साथी कह रहे थे कि 1 साल पूरा हो गया तो भी झूठ बोल रहे हैं। पिछले कल जो रैली थी, रैली के लिए कहा कि प्रियंका गांधी जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे। प्रियंका गांधी जी शिमला में थी, शिमला में धूप सेकती रही, लेकिन रैली में नहीं। और शायद उनको इस बात का आभास हो गया। 1 साल का कार्यकाल तो बीता, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में कोई जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए जाना नहीं चाहिए। गारंटी 10 दी, लेकिन एक पूरी नहीं हुई। और ऐसे हालात में उन्हें किनारा किया, ना राहुल गांधी जी आए ना प्रियंका गांधी आई। और पूरे हिमाचल पर में शोर डाला हुआ था कि राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगे। जब लोगों को वहां पर मालूम पड़ा कि प्रियंका गांधी भी नहीं आ रही है, राहुल गांधी भी नहीं आ रहे, तो लोग कुर्सियां छोड़ करके निकल पड़े। मुख्यमंत्री कहते रहे कि बैठिए बैठिए बैठिए, हमारी बात सुनिए, लेकिन कोई सुनने वाला ना, पंडाल खाली हो गए, चले गए। झूठ का परिणाम यही होता है। और आज हम यहां शहरी मंच पे आए और शहरी मंच पर रैली करना, कार्यक्रम करना, यह सरल काम नहीं होता। मैं अपने साथियों को कह रहा था। और जिस प्रकार से जोश और आक्रोश के साथ आप लोग यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये कांग्रेस सरकार की विदाई की बिगुल बन चुकी है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और शहरी मंच का संदेश पूरे हिमाचल प्रदेश में गारंटी दे कि हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी हम दे रहे हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे कि 1500 हर महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगा, जनवरी के महीने से मिलेगा। मैं मंडी की बहनों का, माताओं बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने तय किया, हम स्वाभिमान के साथ जिएंगे, हम सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, तुम्हारी झूठी गारंटी की बात को नहीं मानेंगे। और इसलिए मंडी की 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हमने से गर्व से मानी। और कुछ लोग फिर भाषण देते देते क्या बोलते रहे, अब कुल्लू का जिक्र करते हैं, बड़ा तमाशा करते हैं। हम सब लोग वहां पर विधानसभा में बोलते हैं, और खासतौर से हमारे विधायक लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये तो खूब लय में गाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते एक होलिका, एक होलिका, दुई होलिका, चार होलिका, 4 होलिका। हाँ, आप लोग भी सीखे। एक होली तो 3000, 2 होली तो एक होली तो 1500, 2 होली तो 3000 और 3 होली तो 4500।
और 4 होली तो 100,000। ऐसे ऐसे भाषण दिए। और कुछ लोगों ने पंजाबी में वहां पर गए, मेरे को पंजाबी आती नहीं हुई, कुछ भाषा तो थोड़ी थोड़ी हम बोल देते हैं। गोविंद जी इसको ठीक कर देंगे अगर गलती हो गई होगी तो। अब क्या आपको बताओ, गारंटी दी कि हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1500 हर महिला को देंगे, लेकिन 1 साल बीत गया, एक महिला को 1500 रुपए देंगे। गारंटी ये दी कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। नौकरी तो एक ने मिली, साल एक बीत गया, और उसके बाद हुआ ये कि 10,000 के करीब हमारे जो आउटसोर्स लगे हुए कर्मचारी थे, और खासतौर से वो बच्चे भी जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी बचाने का काम किया, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। 10,000 के करीब हमारे नौजवान आउटसोर्स में लगे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। 7 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पाती। और ऐसे हालात में आप कल्पना करिए, जश्न मना रहे, कहा कि 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे, और 1 यूनिट 1 साल बीत गया, फ्री नहीं हुआ। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन हमने कहा 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और हमने गारंटी के बिना उस काम को पूरा किया। हमने माताओं बहनों के लिए कहा, हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन हमने कहा कि आप आबादी का आधा हिस्सा हैं, और इसलिए आपका आने जाने का किराया हम आधा लेंगे। आज भी आधे किराए पर हमारी माताएं बहने जा रही हैं। गोबर की गारंटी 2 रुपए किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदेंगे। दूध की गारंटी दी गई, दूध हम गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए। बहुत सारी चीजों का जिक्र मैं अगर मैं करूं उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। और अभी हाल ही में जब चुनाव चल रहा था कुछ राज्यों का, उसमें मेरी भी ड्यूटी लगाई पार्टी की ओर से कि आपको गारंटी पर बोलना है, जो झूठी गारंटी दी है उस पर बोलने के लिए जाना है। हम भी गए, हम राजस्थान में भी गए, हम छत्तीसगढ़ में भी गए, और छत्तीसगढ़ में तो हम काफी अच्छा बोले, वहां पर जोर से बोले, क्योंकि गारंटी की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब तो बघेल साहब रो रहे हैं, और वहां जाकर के हमको हैरानी हुई इस बात को लेकर के कि जो गोबर की 2 रुपए किलो के हिसाब से जो गारंटी दी थी, उसमें भी 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला निकला। और भाई अमित शाह जी ने जनसभा में कहा कि मैंने ये खाते देखा, वो खाते देखा, ऐसा इसको खाते सुना, इसको खाते वो सुना, लेकिन गोबर खाने वालों को पहली बार बोलते हमने देखा। जहां से गारंटी की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उस कल्चर की शुरुआत की थी, वहीं जाकर के वो गारंटियां सफल हो गई। आज वो गारंटी किसी काम नहीं आई। और मैं हिमाचल प्रदेश में भी ये कहना चाह रहा हूं, जो गारंटियां दी, यही गारंटियां आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को दफन करके छोड़ेंगी, बर्बाद करके छोड़ेंगी, तबाह करके छोड़ेंगी। ये हम आप सबको बड़ा पक्के मन के साथ कह रहे हैं, पक्के इरादे के साथ रहे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब चुनाव का परिणाम नहीं आया था कुछ दिन पहले, तो कहने लगे कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत हमारी सरकारें 4 राज्यों में बन रही हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री हैं, वो भाषण दे रहे थे ऊना में चुनाव से परिणाम से 1 दिन पहले। कल आप 8 बजे टेलीविजन के सामने बैठना, 4 राज्यों में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीत रही है, ऐसा बोला तो उन्होंने। और 8 बजे के बाद जो परिणाम निकले,
3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 2 राज्य उसमें से वो राज्य जहां कांग्रेस का शासन था, जहां बहुत सारी गारंटी दी थी। हमें सरकार बनने के बाद 6 महीने तक हमको इस बात से भी कोसते रहे कि जयराम ने ऋण लिया, जयराम ने ऋण लिया। मैंने सोचू भाई, मैंने अगर गलत काम किया है ऋण लेकर के आप मत करिए, आप बिना ऋण के चलाइए। और सचमुच में मैं इसको सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि मैं आपसे मुझे प्रेरणा मिलेगी आपसे अगर आप बिना ऋण के इस प्रदेश को चला सके। 6 महीने तक यही गीत गाते रहे, अभी भी गाते हैं। और जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुप्रीम सरकार ने 12 महीने में 12,000 करोड़ का ऋण लिया। आप कल्पना कर सकते हैं। अरे हमें तो कहते थे कि आपने ऋण लिया, हमने अगर ऋण लिया तो हमने कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, हमने हॉस्पिटल का भवन बनाया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, स्कूल बनाए, हमने डेवलपमेंट की उससे। आपने ये 12,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया किस काम के लिए लिया? सड़कों का काम बंद पड़ा है, पुलों का काम बंद पड़ा है, स्कूल का काम बंद पड़ा है, हॉस्पिटल का काम बंद पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है। फिर किसी ने कहा कि भाई इन्होंने तो इसलिए लिए क्योंकि एडवाइजर बनाने से बोलते हैं। एडवाइजर बने हैं मंत्री, वहां पर मंत्रियों की सुनी नहीं जाती है। मंत्रिमंडल के निर्णय को भी एडवाइजर जो है वो रिव्यू करते हैं। जिन्होंने एक चुनाव नहीं लड़ा, कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर बना के रखे, ओएसडी बना के रखे, सीडीएस बना के रखे। मंत्री कहने लगे, भाई साहब बोलते हैं आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा क्या अच्छा किया? आपने बोलते ये सीपीएस नहीं बनाए। तो मैंने कहा इसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ बोलते हैं जो हम कैबिनेट में फैसला लेते हैं उसमें 4 सीपीएस हैं, उनके बड़े खास बोलते हैं, वो हमारे डिसीजन को रिव्यू करते हैं। और कैबिनेट से पहले भी, निर्णय करने से पहले भी उन 4 सीपीएस और 4 एडवाइजर से सलाह लेकर के जाते हैं ये करना है कि नहीं करना है। कैबिनेट किसी काम की नहीं रही। आज खबर मिली है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 2 मंत्री बन रहे हैं या 3 मंत्री बन रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन 2 की खबर हमको मालूम पड़ी है। 1 साल बीतने के बाद प्रगति ये हुई है, इसके सिवाय कुछ और हुआ नहीं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहूंगा, ये नया दौर बहुत जल्दी बीत जाएगा। जो कहा जाता है ना, ये दौर भी बीत जाएगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो शानदार जीत 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुई है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता से बढ़ते हुए पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव हमने जीता है। भाई अमित शाह जी को, जो नीतिकार हैं, जो सारी चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले समय के लिए इस बात को आप मान करके चलिए कि दिल्ली में फिर मोदी जी ही आएंगे, कोई और नहीं, सिर्फ मोदी जी ही आएंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस दिन परिणाम निकला था, विधायक दल की कांग्रेस की बैठक रखी हुई थी शिमला में, और बाजे गाजे भी ला करके रखे हुए थे, फूल मालाएं भी रखी हुई थी वहां पर, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आज रिजल्ट निकलेगा तो जश्न मनाएंगे। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो बाजे गाजे वाले बेचारे जो वॉक ओवर के बाद खड़े थे, वो रास्ते में निकल गए, अपने अपने रास्ते निकल गए, और उसके साथ वो सारा जश्न जो मनाने की तैयारी थी वो एक तरह का मातम में बदल गया। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, होता रहता है। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है।
आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अलग छवि के साथ खड़ा है। और जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता इस भारत को थी, आज वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस कमी को पूरा किया है। आज भव्य मंदिर राम मंदिर का निर्माण कार्य 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। और आप सब अपनी आंखों के सामने, ये हमारा सौभाग्य है, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि जो चश्मदीद गवाह बनेंगे जब भगवान रामचंद्र जी जिनको तंबू में वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, भव्य मंदिर में विराजमान अयोध्या में होंगे। और भव्य मंदिर का निर्माण करने के बाद हम सब लोग भी दर्शन करने के लिए वहां जाएंगे। धारा 370 समाप्त हो गई। बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए, दर्जनों पिटीशन जो है कोर्ट में दायर की गई, लेकिन पिछले कल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि जो निर्णय दिया है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो सही निर्णय है। और मैं उस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल बीता है, ये अत्यंत निराशाजनक रहा है। कांग्रेस की लोकप्रियता आसमान से जमीन दोष हो गई है। और ऐसे हालात में आप तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये हमारे साथी भी यहां पर कह गए, वक्त नहीं लगता है, राजनीति में सब कुछ संभव होता है। कुछ लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उन हालात के मुताबिक ना आपके विधायक खुश हैं, ना मंत्री खुश हैं, ना जनता खुश है। ऐसे में मुझे लगता है कि अपने ही बोझ तले ये सरकार जो है दब जाएगी। ऐसे हालात बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज की तारीख में हमको आने वाले समय के लिए तैयारी करनी है। और वो तैयारी का लक्ष्य हमारा ये है कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने 100% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन 4 सीटों पर भाजपा की थी। कुछ लोग आज भी कहते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं हमारी सरकार। हमने कहा ठीक है, जहां आपकी सरकार है, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 2014 में तो ये हालात थे, दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। और यहां इस सीट पर तो मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो भी चुनाव हारी थी। इस बात को भी याद रखेंगे। और उसके साथ साथ में 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हम हिमाचल प्रदेश में इतिहास बनाने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से हमने हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर जीत हासिल की। और रिकॉर्ड वोटों के साथ पूरे देश भर में वोट शेयर के साथ हिसाब से हिमाचल पहले नंबर पर रहा। 4 सीटों पर हमने जीत हासिल की। 4,05,000 वोट से हमने मंडी की सीट जीती। और 2024 में भी भाई और बहनों, हमको यही करना है। रिकॉर्ड वोटों के साथ हमको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देना है। और हमारे जिम्मे, हिमाचल के जिम्मे डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि चारों के चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने के पश्चात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना करके अपना योगदान देंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां 1 दशक पूरा हो रहा है, वहां दूसरे दशक की शुरुआत करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि 1 साल का कार्यकाल ये कभी भूला नहीं जा सकता है। जश्न किस बात का जश्न? 500 लोगों से ज्यादा की जिंदगी चले गई त्रासदी में, फिर भी जश्न मना रहे। जिस हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति भी घर के बिना नहीं था,
हर व्यक्ति का अपना घर था, छोटा था, पुराना था, टूटा हुआ था, लेकिन घर था। आज लगभग 15,000 हिमाचल में हमारे ऐसे लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि त्रासदी में घर ही चला गया है। फिर भी जश्न मना रहे हैं लोग। उनके बाग बगीचे चले गए, पशु चले गए, पशुशाला चले गई, फिर भी जश्न मना रहे हैं। और काम के नाम पर एक चीज हुई नहीं हिमाचल प्रदेश में, फिर भी जश्न मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझे मालूम नहीं किसने इनको ये सलाह दी। अगर इनकी थोड़ी भी अगर मानवीय दृष्टिकोण होता तो मुझे लगता है कि जश्न मनाने जैसी कोई चीज नहीं थी, जश्न मनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक भी योजना 1 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद अभी तक जमीन पर नहीं आ पाई। और भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं को बंद करने का सिलसिला चला हुआ है। हिम केयर का पैसा बंद कर दिया, सहारा योजना का पैसा बंद कर दिया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा बंद कर दिया। हमने कहा हमारा बंद करिए, हमारी योजना को बंद करिए, लेकिन अपने आप कुछ तो करिए, अपना तो करिए। तो एक ही कार्यक्रम हमने चलाया है, कोई एक योजना का जिक्र करते हैं, जिस योजना का नाम हमने किसी ने सलाह दी कि आप अपने नाम पर ही योजना चला। क्या नाम रखा उसका? सुखाश्रय। सुखू जी की सुखाश्रय। भावना उनकी अच्छी रही होगी। जो आश्रम में ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, उनके लिए सरकार पहले भी काम करती थी और आज भी काम कर रही है। लेकिन नाम की उसका नाम अपने नाम के साथ में पहली बार मैंने देखा हिमाचल के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ऐसी कोई योजना शुरू करते हुए अपने नाम के साथ ही जोड़। मैं सारी बातों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, छोड़ दीजिए, जो उसको लगता वो करे, लेकिन अच्छा करे, कम से कम हिमाचल को आगे बढ़ाने की बात करें। विचित्र लगता है कई बार हमको कहते हैं कि 4 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, पूरे देश का सबसे समृद्धशाली प्रदेश अगर होगा तो हिमाचल प्रदेश। मैंने कहा भाई फार्मूला तो बताओ, सुखुबाई क्या फार्मूला है? वाटर सेस लगाया, उसका कुछ नहीं निकला, उसमें कोई योगदान नहीं हो पाया। टैक्सेस लगाए, डीजल पर 7 रुपए लीटर का पैसा बढ़ा दिया हमने 1 साल के कार्यकाल में। 7 रुपए लीटर को हमने सस्ता किया तो उस डीजल को महंगा कर दिया। बिजली की कीमतें बढ़ा दी, और जितने भी टैक्सेस लगाए वो आपके सामने। उस पर मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं भाई और बहनों, आओ अब दौर आ गया कि हम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है मैदान में उतरेंगे। अभी विधानसभा का सत्र धर्मशाला में है, वहां पर भी अपनी बात कहेंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आओ, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। देश की आवश्यकता नरेंद्र भाई मोदी है और हिमाचल की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की काम करने वाली सरकार जैसे पहले रही है, उसी प्रकार से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। कर्मचारियों के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए अगर आवश्यक है तो आवश्यक एक ही चीज है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय बने। और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आज से हमारी ये शुरुआत एक तरह से जंग के रूप में है, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रम में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेरी मंच, ऐतिहासिक मंच, जहां आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम।